नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट में गुरु का गोचर का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मकर लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों, हम लोग पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब गुरु आपके चौथे भाव में विराजमान हुए, यानी कि पिछले साल 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक, तो आपको क्या फल दिए, ताकि जब गुरु का गोचर होगा और आपको आगे क्या फल मिलने वाला है ये आपको समझने में आसानी पड़ेगा। तो देखिए, गुरु आपके चौथे भाव में विराजमान हुए थे 22 अप्रैल 2023 से, जो कि 30 अप्रैल 2024 तक आपके चौथे भाव में विराजमान थे। और गुरु आपके तीसरे और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हैं। देखिए, गुरु आपके चौथे भाव में विराजमान थे ना, तो यहाँ पे देखिए चौथा भाव हो जाता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का हो जाता है। पर यहाँ पे देखिए गुरु शनि की दृष्टि में थे, तो गुरु अपना जैसा फल गुरु को देना चाहिए था वैसा फल आपको नहीं प्रदान कर पाए पिछले साल। चौथे भाव में गुरु विराजमान हुए तो यहाँ पे आपके माता से आपका मतभेद कराए 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और यहाँ पे आपके शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो मन मुटाव होने की संभावनाएं बनी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पे देखिए मतभेद और मन मुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन गई। तो यहाँ पे देखिए मतभेद जो आपका हो रहा था, मतभेद में आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 1 मई 2024 को, जब गुरु आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। पर चौथे भाव में देखिए गुरु आपके विराजमान हुए तो यहाँ पे आपको सुख से आप सेटिस्फाइड नहीं रह पाए होंगे, क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो घर, माता, वाहन, इनके लिए कहीं ना कहीं ये शुभ फल नहीं आपको दे पा रहे थे। और गुरु की देखिए 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 8वें भाव में पड़ रही है। 8वां भाव हो जाता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का हो जाता है। तो 8वें भाव में देखिए गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि दोनों पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए तो अच्छा था। पर यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वाले हो गए, उनके साथ आपके रिलेशंस नॉर्मल चला हो गए, मतलब कि आपके रिलेशंस में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिला होगा। पर ओवरऑल अगर मैं 2024 से 2025 यानी कि 22 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच में अगर मैं बात करूं तो आपका रिलेशंस मोटा मोटी ठीक ठाक रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए जब गुरु का गोचर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपके ससुराल वाले होते हैं, उनसे आपका मन मुटाव बढ़ने वाला है। तो किसी भी विवाद से बचे और मन मुटाव से बचे। और गुरु की 7वीं दृष्टि डाल रहे थे आपके कर्म स्थान पर, यानी कि आपके 10म भाव पे। तो 10म भाव हो जाता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का हो जाता है। तो 10म भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, तो आपके पास काम की कमी तो गुरुदेव नहीं होने दिए। आपके पास काम अच्छे से रह रहा था पिछले साल 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। आपके पिता हो गए, आपके बॉस हो गए, उनके साथ आपका संबंध अच्छा रह रहा था 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। हालांकि देखिए बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिला होगा, पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक तो आपका संबंध अच्छा रह रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 10म भाव में 27 अप्रैल से पड़ रही है। तो 27 अप्रैल से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद से आपको बचना है, खासकर 27 अप्रैल से। हालांकि देखिए ये टेम्पररी फेज है, जब मंगल की दृष्टि यहाँ से जब हट जाएगी तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो आपके बॉस थे उनका एग्रेशन कम होने वाला है, या आपके पिता हो गए उनका भी एग्रेसिवनेस कम होगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही थी आपके 12वें भाव में पड़ रही थी, और गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही थी। देखिए गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, तो 12वां भाव हो जाता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का हो जाता है। तो 12वें भाव में आपकी दृष्टि पड़ रही थी, तो जो लोग भी विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक अच्छा समय था। यहाँ पे आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा, घर, वाहन, माता को लेकर के सुख पे आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा। और गुरु देखिए यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी भी आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया आपके घर, माता, वाहन को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी भी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान थे 22 अप्रैल 2023 से, तो आपके माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही थी, माता से आपको हिम्मत मिल रहा था।
पर देखिए जब गुरु का गोचर आपके पंचम भाव में होगा ना 1 मई 2024 को, तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक गुरु आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे। देखिए पांचवें भाव में जब गुरु विराजमान होंगे तो पांचवा भाव हो जाता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो प्रेम संबंध हो गए, आपके बच्चे हो गए, उनसे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान हुए तो गुरु आपको पढ़ाई को लेकर के शुभ फल देंगे, पर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई से सेटिस्फैक्शन कम होगा। जैसा सेटिस्फैक्शन उनको पढ़ाई में मिलना चाहिए वैसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और आपको पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना रहेगा। जो लोग साधना करते हैं साधना में भी उनको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, साधना से उनका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। हालांकि देखिए पंचम भाव में आपके गुरु विराजमान हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। थोड़ा बहुत क्या होता है कि आपका पढ़ाई करते समय आपको पढ़ाई में शुभ फल देंगे, पर क्या होगा कि यहाँ पे देखिए गुरु जहां पे बैठते हैं वहां पे थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा आप अपने पढ़ाई को लेके अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं। और गुरु की पांचवी दृष्टि जो पड़ रही है देखिए यहाँ पे नवम भाव में पड़ रही है, तो देखिए पांचवें भाव से बैठ करके नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो नवम भाव हो जाता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके नसीब को तो निश्चित तौर पर बढ़ाने वाले हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ संबंध में आपके मजबूती लाएंगे। पर यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि भी 27 अप्रैल से पड़ रही है, तो 27 अप्रैल से आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। टेम्पररी फेज है, अगर कोई एग्रेशन बढ़ के कोई बात भी अगर हो रहा है तो इस चीज को इग्नोर करें और अपने समय को, ये जो टेम्पररी फेज है आपका, उसको आप निकालें। और यहाँ पे देखिए गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए 11वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और 11वां भाव हो जाता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का हो जाता है, बड़े भाई बहन का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके इनकम के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं गुरुदेव 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग से संबंध में मजबूती लाएंगे गुरुदेव। आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ कराएंगे गुरुदेव 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी, तो यहाँ पे देखिए 17 जनवरी 2023 से इनकम को लेकर के आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इनकम नहीं आ रहा था। जॉब में इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। बिजनेस में पैसा आ नहीं रहा था और आ भी रहा था तो टूट टूट के आ रहा था। तो इस चीज में देखिए गुरुदेव की जब दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ेगी तो आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोगों से कहीं ना कहीं मनमुटाव हो रहा था, रिलेशंस में थोड़ा बहुत अनबन हो रहा था, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और गुरु की नवम दृष्टि जो पड़ रही है आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, आपको पॉजिटिव माइंडेड बनाएंगे और अब जो आप डिसीजन लेंगे वे पॉजिटिव वे में आपका डिसीजन लेंगे। हालांकि देखिए गुरु की लग्न पे दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा बहुत आपका वेट भी बढ़ सकता है, तो आप इस चीज का ध्यान दें, अननेसेसरली वेट बढ़ने पे आप कंट्रोल करें। और गुरु जो है देखिए यहाँ पे आपके 3रे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेम संबंध हो गए, उनके द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और उनसे आपको हिम्मत भी मिलेगा। और गुरु आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके 5वें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपका खर्च बढ़ेगा, आपके बच्चों को लेकर के, बच्चे की पढ़ाई को लेकर के, प्रेम संबंध में आपका खर्च बढ़ेगा। साधना अगर करते हैं तो हो सकता है मेडिटेशन या साधना करने के लिए आप कहीं बाहर जाने का प्लान करें जिससे कि आपका खर्च बढ़े। जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे थे उनके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है, यानी कि फेवरेबल समय है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर के पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय शुरू हो रहा है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक।
देखिए, अगर मैं ओवरऑल अगर गुरु के गोचर का बात करूं ना, 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, तो यहाँ पे देखिए आपको शुभ फल ही प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके हिम्मत को बढ़ाएंगे, आपके बच्चे हो गए या फिर आपका प्रेम संबंध हो गया। जो स्टूडेंट्स बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है, वे अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हालांकि देखिए आपके बच्चों के पढ़ाई पर आपका खर्च बढ़ने वाला है, पर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके इनकम को भी आपके बढ़ा रहे हैं। तो पिछले साल जो आपको इनकम को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यहाँ पे आपके इनकम में आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा, उससे आपको राहत मिलने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।